मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों न कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। चाहे मनुष्य कितना ही प्रयत्न कर ले, लेकिन वह कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकता। जैसी करनी वैसी भरनी, यह वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा? अब आप में से अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, क्योंकि इसमें पूछने वाली बात क्या है? यह तो सत्य ही है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। लेकिन एक बार के लिए आंखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न कीजिए। देखिएगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में एक संशय जरूर होगा कि क्या यह बात सच है या झूठ। दोस्तों, आज इस कहानी से हम समझेंगे कर्मों का खेल। आखिर अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा कैसे होता है। बहुत समय पहले की बात है, जैसे ही अजय बोलता है उसके गालों से आंसू बहने लगते हैं। हर बूंद उसके दुख और हताशा का बोझ ढोती है। वह भाग्य की अप्रत्याशितता पर अफसोस जताता है। उसकी अथक साजिशों के सामने शक्तिहीन महसूस करता है। हम एक थके हुए यात्री अजय के साथ खुलते हैं, जो धूल भरी सड़क पर बोझ से दबा हुआ चल रहा है। उसकी परेशानियों का बोझ, जीवन की अनिश्चितताओं और भाग्य के अथाह खेल पर विचार करते हुए अजय का चेहरा चिंता से भर जाता है। अजय अंततः उपवन में पहुंचता है, जहां वह बुद्ध को ध्यान में डूबा हुआ पाता है। उसकी आभा से शांति और स्थिरता झलक रही है। कांपते हाथों से अजय बुद्ध के पास जाता है और अपनी निराशा और भ्रम को स्वीकार करते हुए अपने दिल की बात कहता है। जैसे ही अजय बोलता है, उसके गालों से आंसू बहने लगते हैं। प्रत्येक बूंद उसके दुहक और हताशा का भार ले जाती है। वह भाग्य की अप्रत्याशितता पर शोक मनाता है। इसकी निरंतर साजिशों के सामने शक्तिहीन महसूस करता है। बुद्ध अटूट करुणा के साथ सुनते हैं। उनकी कोमल निगाहें अजय की परेशान आत्मा को शांत करती हैं। एक आश्वस्त मुस्कान के साथ बुद्ध ध्यान के शब्द पेश करते हैं, आंतरिक शांति और समझ का मार्ग रोशन करते हैं। बुद्ध एक दृष्टांत साझा करते हैं, जो समय की सीमाओं को पार करने वाले ज्ञान की एक टेपेस्ट्री बुनता है। और स्थान, उनके शब्द अजय के दिल में गहराई से गूंजते हैं, अज्ञानता और भय के अंधेरे को दूर करते हैं। जैसे ही बुद्ध का उपदेश अपने चरम पर पहुंचता है, अजय को एक गहरी जागृति का अनुभव होता है। उसका मन सत्य की रोशनी से रोशन हो जाता है। उसे एहसास होता है कि मुक्ति की कुंजी इसी में है, वर्तमान क्षण को अपनाना और अस्तित्व के प्रवाह के प्रति समर्पण करना। नई स्पष्टता और उद्देश्य के साथ अजय बुद्ध के प्रति कृतज्ञता में झुकता है। उसका दिल कृतज्ञता और श्रद्धा से भरा हुआ है। वह नए दृढ़ संकल्प के साथ अपनी यात्रा पर निकलता है, साहस के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है।